नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। मैंने आप लोगों के लिए जो रस के वीडियो भेजे थे बच्चों, रस विधान के जो लगातार 3 वीडियो मैंने आपके लिए भेजा है, उसमें मैंने ये कोशिश की है कि आप रसों को एक बार खूब अच्छे से समझ जाइए। रस के जो आवश्यक अंग हैं उसे बहुत अच्छे से समझ जाइए। पिछले वीडियो में हमने रस के आवश्यक अंगों के बारे में बातचीत की थी। शुरू के 5 मिनट में मैं उन चीजों को आपको याद दिला देना चाहता हूं, ताकि आज आगे जो हम काम करने वाले हैं वो लिखने वाले हैं। मैं यहाँ लिखूंगा, उदाहरण लिखूंगा, रस के अंगों का उसमें बारीक विश्लेषण करूंगा और उसे आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। मेरा एक सलाह है आपको कि आप एक कॉपी लेकर के बैठिए, कॉपी और कलम लेकर के बैठिए। तब जो मैं आपको उदाहरण यहाँ पर दूंगा वो उदाहरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप उसे उतार लेंगे तत्काल, क्योंकि मुझे भी लिखने में समय लगेगा, आपको भी उतारने में समय लगेगा। और यदि आप नहीं उतार पाएंगे तो आप पॉज करके आपको फिर बाद में वीडियो का सहारा लेना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप किताब और एक कागज और एक कलम अपने साथ जरूर रख लें, एक रफ कॉपी रख लें और कलम, और बाद में उसको आप फेयर कर लीजिएगा। एक अच्छा रस का नोट्स तैयार हो जाएगा आपको, क्योंकि अगर परीक्षाएं निबंधात्मक होती हैं तो रस से, मेरा ख्याल है कि रस से कम 5 से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं बच्चों। और ये 5 से 6 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आपका नंबर बहुत अच्छा करा सकते हैं। इसलिए आपको रस को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। चलिए, अब मैं और समय नहीं लूंगा। कल जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग उस पर एक बातचीत कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि रस के 4 अंग होते हैं: विभाव, संचारी भाव, जिसे हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, अनुभाव और स्थायी भाव। विभाव समस्त परिस्थितियां, समस्त चीजें, वे दृश्य, वे स्थान, वे ध्वनियां जो हमारे भीतर रस को जागृत करती हैं, वे सारी परिस्थितियां जो रस को जागृत करती हैं, विभाव कहलाती हैं। और विभाव के 2 अंग होते हैं, 2 प्रकार होते हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन मतलब होता है सहयोग, है ना, सहारा। जिन चीजों का सहारा लेकर रस उत्पन्न हो रहा है ना, वो आलंबन कहलाता है। और उद्दीपन वो कहलाता है जो रसों को बढ़ाता है, तीव्र करता है, यानी आसपास का वातावरण, वो उद्दीपन कहलाता है। आलंबन विभाव के भी बाद में मैंने आपको 2 भाग बताए थे: आश्रय और विषय। आश्रय जिसमें रस जन्म लेता है, जिसके भीतर रस जन्म लेता है। अगर मैं किसी चीज को देख रहा हूं, मेरे भीतर अगर रस जन्म ले रहा है तो मैं आश्रय हूं। और विषय जो रस को उत्पन्न कर रहा है वह विषय है। इसी तरह से अब आप आ जाइए संचारी भावों में। संचारी भाव पानी के बुलबुले की तरह होते हैं बच्चों, और संचारी भाव जो है मनुष्य में जन्म लेते हैं और सुषुप्त हो जाते हैं। और ये जो जन्म लेने, सुषुप्त होने की प्रक्रिया है वह चलती रहती है, और इसी के वशीभूत होकर मनुष्य अनुभाव प्रदर्शित करने लगता है, मतलब शारीरिक क्रियाकलाप करने लगता है। तो जो शारीरिक क्रियाकलाप करेगा उसे अनुभाव कहते हैं। और अंत में जो सबसे अंतिम जो रस का अंग है वह है स्थायी भाव। स्थायी भाव बहुत लंबे समय तक बना रहता है ना। तो जो अनुभाव है उसके भी मैंने आपको 4 भाग बताए थे: सात्विक है, कायिक है, आहार्य है, और सात्विक है, कायिक है, और मानसिक है, और आहार्य है। और मैंने आपको बताया था कि सात्विक जो अनुभाव है उसके 8 प्रकार होते हैं। उन 8 प्रकारों को मैंने आपसे कहा था कि हम उतने भीतर तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो मूल रूप से जो बाहरी चीजें हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। अब इस तरह से जो संचारी भाव है, व्यभिचारी भाव, उनकी भी संख्या जो है वह 33 है। तो आप मेरा जो पिछला वीडियो है अगर बहुत ही गहराई से समझना है तो आप वहां जाकर के उसे फिर से समझ सकते हैं। आज जो हमें करना है वो ये करना है बच्चों कि आज मैं एक एक रस का यहाँ उदाहरण लिखूंगा। 11 रस और 11 स्थायी भाव। तो 11 रसों की परिभाषाएं मैं यहाँ पर लिखूंगा। उसमें आलंबन क्या है, उसमें उद्दीपन क्या है ना, उसमें विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, इन सभी चीजों को हम परखने की
कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रृंगार रस का उदाहरण मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं और आप सभी अब देखिए इसे आप समझिए। माता राम को रूप निहारत जानकी, माता सीता राम के सौंदर्य को निहार रही हैं, देख रही हैं। कंगन के नग में परछाई, जो वो कंगन पहनी है उस कंगन में जो नग लगे हुए हैं, जो हीरे मोती जड़े हुए हैं, वो शीशे की तरह काम कर रहे हैं, उसमें राम की परछाई दिखाई दे रही है। याति समय सुधि भूल गई, और ऐसा लग रहा है कि वो सारा सुध बुध खो गई हैं, बिल्कुल अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अगल बगल क्या हो रहा है, सिर्फ वो राम के सौंदर्य को अपने कंगन में निहार रही हैं। कर टेक रही पल टारत नहीं, अपना हाथ टेक ली है और अपनी पलकों को उस नग से हटा नहीं रही है। अब देखिए इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हमें क्या क्या देखना है कि आलंबन क्या है। आलंबन मैंने आपको बताया था, आलंबन है ना, उद्दीपन, ठीक है। अनुभाव के बाद, चूंकि ये श्रृंगार रस है बच्चों, इसलिए इसका स्थाई भाव रति है, इसलिए मैं यहां पर बार बार स्थाई भाव नहीं लिखूंगा। स्थाई भाव आपको पहले बता दिया गया है, आप रस के अनुसार उसका स्थाई भाव आप समझ लीजिए। ये जो रस है वो है श्रृंगार रस, और ये श्रृंगार की जो श्रेणी है वो है संयोग। ये संयोग श्रृंगार है, मतलब इसमें खुशी है, इसमें नायक और नायिका के मिलन की बात हो रही है, इसलिए यह संयोग श्रृंगार है बच्चों। तो बच्चों आलंबन हमने देखा था कि जिस कारण से रस उत्पन्न होता है, जिन परिस्थितियों को देखकर रस उत्पन्न होता है, यहां पर सीता के भीतर श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है। सीता जो है उन पर रस प्रभावी हो रहा है। तो सीता पर रस कैसे प्रभावी हो रहा है, किसको देखकर प्रभावित हो रहा है? जिसको देखकर प्रभावी हो रहा है वो रस, वही आलंबन कहलाता है। तो सीता के ऊपर जो रस प्रभावी हो रहा है वो राम के सौंदर्य के कारण हो रहा है, इसलिए यहां पर आलंबन होंगे राम और राम का सौंदर्य। राम का सौंदर्य। अब देखिए उद्दीपन, राम के सौंदर्य को कौन कौन सी चीजें बढ़ा रही हैं? राम के सौंदर्य को उनका राजसी व्यक्तित्व बढ़ा रहा है। राजमहल का जो उस मंडप विवाह, वो जो स्वयंवर मंडप है, उसका सौंदर्य भी राम के सौंदर्य को बढ़ा रहा है। टूटा हुआ जो धनुष है वह भी राम के सौंदर्य को बढ़ा रहा है। तो उद्दीपन मतलब मैंने आपको बताया था कि वे कारक जो रस को बढ़ाते हैं, रस को प्रेरित करते हैं बढ़ने के लिए, वे उद्दीपन कहलाते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि स्वयंवर सभा का माहौल। अब आपको इसमें बहुत सारी बातें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिख दिया कि स्वयंवर सभा का जो माहौल है वो भी राम के व्यक्तित्व को और राम के सौंदर्य को बढ़ा रहा है, इसलिए वो उद्दीपन हो गया। अब आप कहें कि सर आलंबन के भी तो दो भाग होते हैं, आश्रय और विषय होते हैं ना, आश्रय और विषय मैंने बताया था। तो आश्रय मैंने बताया था कि जिसके भीतर रस उत्पन्न होता है वह आश्रय है। तो ये जो आप है, ये जो पंक्तियां लिखे हैं आप, इसमें किसके भीतर रस उत्पन्न हो रहा है? सीता के भीतर। तो आश्रय जो होंगी वो होंगी सीता, और विषय क्या होगा? विषय बिल्कुल वही होगा जिसके कारण रस उत्पन्न हो रहा है, स्वयंवर सभा का माहौल, राम का सौंदर्य ही आश्रय भी होगा। तो राम का सौंदर्य मतलब ये हो गया आश्रय और ये हो गया विषय। देखिए फिर से समझ लीजिए, ये श्रृंगार संयोग है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाई, याति समय सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। सीता राम के रूप को कंगन में निहार रही हैं और सभी सुध भूल गई हैं और हाथ को टेक ली हैं और अपनी पलकों को वो कंगन से हटा नहीं रही हैं, यही मामला है।
तो विभाव विभाव दो तरह के होते हैं, आलंबन यानी जिसके कारण रस उत्पन्न हो, राम का सौंदर्य उसके कारण रस उत्पन्न हो रहा है, और इसी आलंबन में आश्रय और विषय होते हैं। किसके ऊपर रस उत्पन्न हो रहा है वह आश्रय है, जिसके भीतर रस उत्पन्न हो, सीता के भीतर रस उत्पन्न हो रहा है, सीता आश्रय हो गई, और विषय वो सामान वो सारी परिस्थितियां। तो यहां पर भी राम का सौंदर्य, और आप चाहें तो जोड़ सकते हैं कि स्वयंवर का वातावरण, वो भी रस को बढ़ा रहा है। फिर उद्दीपन, स्वयंवर सभा का जो माहौल है, लगभग उद्दीपन और विषय लगभग एक चीजें होती हैं बच्चों, लगभग एक ही बात होता है। अनुभाव, अब अनुभाव मतलब कि जिसके भीतर रस उत्पन्न हो रहा है वह क्या क्रियाकलाप कर रहा है। तो अनुभाव क्या हो गया बताइए, सीता क्या कर रही है यहाँ पर, उनको सुध नहीं है कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो अपने आप कुछ कुछ कर रही हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कंगन के नग में राम के सौंदर्य को अपलक देख रही हैं। सीता द्वारा राम के सौंदर्य को नग में अपलक, अपलक मतलब बिना पलक झपकाए, अपलक निहारना, ये है बच्चों। तो ये जो है वो आप देखिए कि जो रस के अंग हैं उसके आधार पर संयोग श्रृंगार का ये यहाँ पर पूरा विश्लेषण है। अब देखिए परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो किस तरह के आते हैं। संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण लिखकर उसमें आलंबन और उद्दीपन विभाव को बताइए। अगर ऐसा भी नहीं होगा, आलंबन और उद्दीपन विभाव से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण सहित बताइए, है ना बच्चों। ठीक है, आप इसे देख लीजिए। अगर इसको और ज्यादा देखना है तो आप इसे पॉज कर लेंगे। मैं सामने से हट गया हूं, उम्मीद है आपको पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, मैं इसे मिटाता हूं। और संयोग श्रृंगार है, ठीक इसी तरह वियोग श्रृंगार भी है। वियोग श्रृंगार का भी एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, देखिए। मृग नयनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम रो रहे हैं, रोते हुए सीता को खोज रहे हैं और कह रहे हैं कि हे खग, खग मतलब पक्षी, हे पक्षी, हे खग हे मृग, मृग मतलब हिरणों के समूह से भी पूछ रहे हैं कि हे मृग, हे हिरण, हे मधुकर श्रेणी, मधुकर मतलब होते हैं भंवरे, बहुत सारे भंवरे रास्ते में मिले उनसे भी पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, ए पक्षी ए हिरणों ए भंवरों के समूहों, तुम देखी सीता मृग नयनी, क्या तुमने सीता को देखा है जिसकी मृग नयनी, जो मृग नयनी है, जिसकी आंखें हिरण की आंखों के समान है, क्या तुमने उसे देखा है। राम खूब रो रहे हैं और बहुत ही कलप रहे हैं, करुणा से भरे हुए हैं और अपनी प्रियतमा सीता को खोज रहे हैं। तो यहाँ पर ये वियोग श्रृंगार का बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। अब आप आइए हम इसमें देखते हैं कि विभाव, अब अनुभाव क्या है, उसके बाद स्थायी भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों की मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसलिए स्थायी भाव हम हर जगह, स्थायी भाव तो वही रहेगा, वियोग श्रृंगार का स्थायी भाव भी रहती ही है ना। तो स्थायी भाव मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। तो विभाव अनुभाव, अब अनुभाव में भी बहुत हम भीतर तक नहीं जाएंगे कि ये सात्विक है कि कायिक है ना, कि क्या है, इस पर हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ विभाव, आलंबन, उद्दीपन और अनुभाव, ठीक है, इस पर हम बातचीत करते हैं। आलंबन, आलंबन में हम आश्रय विषय पर बातचीत कर सकते हैं। आलंबन मतलब जिसके कारण रस उत्पन्न हो रहा है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण रस उत्पन्न हो रहा है, यहां पर तो नहीं दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कथानक कि राम के भीतर रस क्यों उत्पन्न हो रहा है, तो आप आलंबन में लिखेंगे राम का अकेलापन, राम का अकेलापन। और क्यों रस उत्पन्न हो रहा है ना, सीता से विछोह, सीता से बिछड़ गए हैं,
है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे सीता से विछोह, मतलब क्यों रस उत्पन्न हो रहा है, आलंबन। और फिर अगर आप आश्रय और विषय की बात करें तो आश्रय जिसके भीतर रस उत्पन्न होता है, तो ये रस किसके भीतर उत्पन्न हो रहा है, कौन वियोग का मारा हुआ है, राम। तो यहां पर आश्रय कौन है, राम है, आश्रय जो है वो राम है। और विषय, विषय ये सारी परिस्थितियां हैं जिसके कारण रस उत्पन्न हो रहा है। तो राम का अकेलापन, उपवन का दृश्य, उपवन में अकेलापन रस को और बढ़ा रहा है। राम देख रहे हैं कि पशु पक्षी जो है अपने जोड़ों में घूम रहे हैं, है ना। पक्षी जो है वो नायक नायिका के रूप में घूम रहे हैं, सबकी अपनी अपनी पत्नियां हैं, सब जोड़े में है और राम का जोड़ा बिछड़ गया है। तो विषय में ये ढेर सारी चीजें आ जाती हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि रस क्यों पैदा हो रहा है ना, उसकी परिस्थितियां क्या है। तो वहां पर भी विषय में भी आ जाएगा कि पशु पक्षियों के खुशहाल जोड़े, जिन्हें देखकर राम का जो वियोग है और बढ़ रहा है ना। उद्दीपन वही है जो रस को बढ़ा रहा है। राम देख रहे हैं कि उपवन का दृश्य है, पहले उन्हें बार बार याद आ रहा है कि यहाँ सीता रहती थी, सीता के छोड़े हुए वस्त्र, सीता के छोड़े हुए साजो सामान, है ना, और जोड़े में घूमते हुए पशु पक्षी, ये सब कुछ उद्दीपन है, सब कुछ उद्दीपन है जो रस को बढ़ा रहे हैं। राम का अकेलापन है, अकेले राम जब जोड़ों में देखते हैं पशु पक्षियों को तो उनका रस और बढ़ता है, और भी वो दुखी हो जाते हैं कि सभी लोग जोड़े में दिखाई दे रहे हैं, मेरा जोड़ा बिछड़ गया है। तो उद्दीपन जो है वो बिल्कुल यही हो जाएगा, पशु पक्षियों के खुशहाल जोड़े, सीता की निशानियां हो गई, और पशु पक्षियों के खुशहाल जोड़े, उपवन का वातावरण इतना अच्छा है कि राम इसी उपवन में कभी जोड़े में रहे होंगे, है ना, लेकिन आज वो अकेले हो गए हैं, इसलिए वो अकेलापन उस उपवन के वातावरण में उन्हें और खटक रहा है। इसलिए यहाँ पर उद्दीपन जो है वो उस रस को बढ़ाने वाला ये वातावरण हो जाएगा। अब अनुभाव क्या हो रहा है, अनुभाव मतलब राम के जिसके ऊपर रस प्रभावी है वो क्रियाकलाप क्या कर रहा है। तो राम क्या कर रहे हैं, सोच के बताइए आप। राम व्यथित हैं, राम की आंखों से आंसू गिरना, है ना, क्या कर रहे हैं राम, आंखों से आंसू गिरना, है ना। और पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। तो एक व्यक्ति अगर पशु पक्षियों से पूछ रहा है तो ऐसा नहीं लगता आपको कि वह आदमी थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा विक्षिप्त जैसा हो गया है, मतलब एक पागलपन जैसा प्रभावी हो गया है राम के ऊपर सीता के वियोग में, है ना। तो अनुभव क्या, पशु पक्षियों से पूछना, पशु पक्षियों से पूछना इत्यादि। तो ये वियोग श्रृंगार में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि विभाव क्या है, आलंबन क्या है, मतलब जिस परिस्थिति के कारण राम के ऊपर रस उत्पन्न हो रहा है वो परिस्थितियां हैं राम का अकेलापन और सीता से विछोह। उद्दीपन जो उस रस को बढ़ा रहे हैं, सीता की निशानियां, उपवन का वातावरण, पशु पक्षियों के खुशहाल जोड़े, उनको देख करके राम का रस और बढ़ रहा है, तो ये उद्दीपन हो गया। फिर आश्रय जिसके अंदर रस उत्पन्न होता है तो आश्रय राम है। विषय जो रस को बढ़ा दे रहा है, पशु पक्षियों के खुशहाल जोड़े, ये सब कुछ विषय हो जाएगा, उद्दीपन भी विषय में आ जाएगा। फिर अनुभाव, राम क्या कर रहे हैं, जिसके ऊपर रस प्रभावी है वो क्या करता है। तो राम क्या कर रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहा है, पशु पक्षियों से पूछते हैं, विक्षिप्त अवस्था में है। आप और भी लिख सकते हैं कि राम रोते हुए चल रहे हैं,
राम कभी कभी बदहवाश होकर इधर उधर देखने लगते हैं। जो भी आपको लग रहा है कि राम क्या करते होंगे, वो राम का अनुभव है। ठीक है, इसे देख लीजिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। देखिए, देखिए कितनी कितनी अच्छी कविता है। रणबीच चौकड़ी था। अब देखिए, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था। ये वीरता है, किसकी वीरता है? चेतक की वीरता है। चेतक जो है वो राणा प्रताप का घोड़ा था। तो अब आइए हम इसे समझें कि कह रहे हैं कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर, मतलब युद्ध स्थल में राणा प्रताप का घोड़ा खूब चौकड़ी भर भर कर, दौड़ दौड़ कर, कूद कूद कर युद्ध कर रहा था, अपने स्वामी को युद्ध के जगहों पर ले जा रहा था। चेतक बन गया, निराला था। और वो जो चेतक नाम का घोड़ा था वो बहुत ही निराला बन गया था, और राणा प्रताप के घोड़े से, और ये जो चेतक है वह राणा प्रताप का घोड़क है, उससे, घोड़ा है, उससे पड़ गया, हवा का पाला था। उससे हवा का की प्रतियोगिता उससे होने लगी थी कि हवा तेज चलती है कि चेतक तेज चलता है। मतलब कुल मिला के चेतक जो है वो एक शौर्य का प्रतीक बन गया था उस रणभूमि में। और ये हल्दी घाटी के का जो युद्ध है, महाराणा प्रताप का अकबर के साथ जो युद्ध हो रहा है, अकबर की सेनाओं के साथ, उस पर आधारित ये कविता है, घोड़े के शौर्य पर। तो देखिए, अब यहां पर आप विभाव देखिए। विभाव मतलब मैं सीधे सीधे अब आलंबन उद्दीपन लिख रहा हूं। आलंबन क्या है, चलिए बताइए। आलंबन बार बार मैं आपको बता रहा हूं, आलंबन मतलब परिस्थितियां। तो आलंबन क्या है? हल्दी घाटी, हल्दी घाटी युद्ध भूमि की परिस्थितियां। और भी आप लिख सकते हैं आलंबन। आलंबन आपको बिल्कुल छूट है कि रस किससे उत्पन्न हो रहा है। हल्दी घाटी युद्ध की परिस्थितियां, है ना, सैनिकों का युद्ध, सैनिकों की युद्ध कला, दूसरे घोड़ों का प्रताप, दूसरे सैनिकों का प्रताप, मार काट, युद्ध की आवाज, बाजे की आवाज, युद्ध में जो नगाड़े बजते हैं उनकी आवाज, ये सब कुछ जिसके कारण आलंबन है, यानी वो पूरी परिस्थितियां। तो उद्दीपन क्या है बच्चों? जो रस को बढ़ा रहे हैं। मतलब आलंबन रस को उत्पन्न करने की परिस्थितियां। परिस्थितियां क्या है जिसके कारण रस उत्पन्न हो रहा है? परिस्थितियां ये हैं हल्दी घाटी युद्ध की परिस्थितियां, ठीक है, जो रस को उत्पन्न कर रहे हैं। रस को बढ़ा कौन रहा है? कैसे रस बढ़ रहा है? बार बार रस जो है, चेतक को इतना आवेश क्यों आ गया, है ना? तो सबसे पहली बात है कि चेतक को अपने मालिक का आदेश मिलता होगा। तो आप लिखिए कि स्वामी का आदेश, स्वामी का आदेश, इसके कारण चेतक जो है वो, उसका रस बढ़ जाता होगा। युद्ध में जो नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, उनकी आवाज, है ना, तो नगाड़े की आवाज, नगाड़े की आवाज, सैनिक माने शोर जो है, सैनिकों का जो शोर है, उससे भी चेतक जो है वो भड़कता होगा। सैनिकों का शोर, तमाम चीजें उद्दीपन हो सकती हैं। आप सोच लीजिए, आप सोचे कि हाँ, इससे भी चेतक के भीतर जो उत्साह है, जो चेतक के भीतर जो वीरता है वो बढ़ रही है, तो आप समझ जाइए कि वो उद्दीपन है। ठीक है, अब आलंबन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आश्रय और विषय की बात कर ले रहे हैं। आश्रय कौन है? किसके भीतर रस उत्पन्न हो रहा है? निश्चित रूप से चेतक के भीतर रस उत्पन्न हो रहा है, तो आश्रय जो है चेतक है।
विषय क्या है? बिल्कुल वही जिसके कारण रस उत्पन्न हो रहा है। ये समस्त चीजें आप विषय कह सकते हैं कि ये विषय है। ठीक है बच्चों, स्थायी भाव आपको पता ही है, चलिए मैं बता देता हूं। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, तो ये स्थायी भाव है। तो इस तरह से वीर रस से आपसे जो कुछ भी पूछा जाएगा कि वीर रस का एक उदाहरण लिखकर आप उसमें आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव बताइए, तो आप आलंबन, ये विभाव है, आपको पता होना चाहिए, मैंने बार बार बताया है कि ये विभाव है। ठीक है, इससे बहुत अंदर तक सवाल नहीं पूछता है। अब जैसे अब यहां पर अनुभाव देख लीजिए, अनुभाव छूट रहा था, आप खुद बताइए। अनुभाव जिसके भीतर रस उत्पन्न होता है उसके क्रियाकलाप, किसके भीतर रस उत्पन्न हुआ? घोड़े के भीतर। तो घोड़े का क्रियाकलाप क्या है? वह चौकड़ी भर रहा है, मतलब कूद फांद रहा है। घोड़े का कूदना, घोड़े का कूदना, दौड़ना, और हवा से उसका पाला पड़ गया था, तीव्र गति से, तीव्रता, घोड़े में बहुत तीव्रता है, उसकी तीव्रता, बीच बीच में वो हिनहिनाता होगा, जोर से चिल्लाता होगा, तो घोड़े की हिनहिनाहट। हिनहिनाहट मतलब घोड़ा जो बोलता है बच्चों, उसको हिनहिनाहट कहते हैं। हिनहिनाता होगा मतलब घोड़ा क्या क्या करता है वो वहां पर आप यहीं पे देख सकते हैं कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था, हवा के साथ वो प्रतियोगिता कर रहा है, चौकड़ी भर रहा है बार बार। कोई एक चीज या कोई दो चीज, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, कोई एक या दो चीज आप बता देंगे। ठीक है, तो ये वीर रस हो गया, आप इसे देख लीजिए। स्थायी भाव क्या है? क्रोध। रौद्र रस से तो पूरा आपका एक पाठ भरा हुआ है, और वो है बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बात बात में परशुराम जो है वो रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, है ना। तो वहां से अगर आप एक उदाहरण उठा लें तो वो रौद्र रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण हो जाएगा। जैसे रे नृप बालक काल वश, बोलत तुहिन संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहिन संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। ए राजा के लड़के, ए राजकुमार, तुम काल के वश में हो, इसलिए जबान संभाल कर बात नहीं कर रहे हो। बोलत तोहिन संहार, तुम मुंह संभाल कर बात नहीं कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, शिव के धनुष को तुम छोटा सा धनुष कहते हो। विदित सकल संसार, अरे शिव के धनुष के बारे में तो पूरा संसार जानता है। ठीक है, मतलब कि परशुराम जो है वो ये कहते हैं कि लक्ष्मण तुम जो हो मुंह संभाल के बात नहीं कर रहे हो, शिव के धनुष का अपमान कर रहे हो, और शिव का जो धनुष है उसके बारे में तो सारा संसार जानता है। अब आइए हम इसे रस के अंग की कसौटी पर कसते हैं। विभाव, विभाव मतलब क्या? अब तक तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए बच्चों। पहला है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। आलंबन, जिन परिस्थितियों के कारण रस उत्पन्न हो रहा है, वो परिस्थितियां कौन सी हैं? भाई निश्चित रूप से रस किसके भीतर उत्पन्न हो रहा है? परशुराम के भीतर। तो क्यों उत्पन्न हो रहा है? टूटा हुआ धनुष और लक्ष्मण की वाचालता को सुनकर, देखकर। ठीक है, टूटे हुए धनुष को देखकर और लक्ष्मण की वाचालता को सुनकर,
परशुराम के भीतर रस उत्पन्न हो रहा है। तो आलंबन क्या हुआ? टूटा हुआ धनुष लक्ष्मण की बोली। ठीक, ये आलंबन हो गया। उद्दीपन कौन बढ़ा रहा है? रस को कौन बढ़ा रहा है? लक्ष्मण की व्यंग से भरी हुई, लक्ष्मण की जो बोली है व्यंग से भरी हुई है, तो व्यंग से भरी हुई लक्ष्मण की बोली। व्यंग से भरी लक्ष्मण की बोली, है ना। अगल बगल के लोग जो है वो पूरे सभा में सन्नाटा छाया हुआ है, टूटा हुआ धनुष है ना। बाकी लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, उससे भी परशुराम का क्रोध बढ़ रहा है कि मेरे जोड़ का कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। तो राजमहल का या सभागार का दृश्य, वो भी आप लिख सकते हैं, सभागार का दृश्य। वो भी जो है वो रस को बढ़ा रहा है, इसलिए वो उद्दीपन हो गया। अब आलंबन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक आश्रय होता है और एक विषय। आश्रय माने जिसके भीतर रस उत्पन्न हो रहा है, निश्चित रूप से परशुराम के भीतर रस उत्पन्न हो रहा है, तो परशुराम आश्रय हो गए। और विषय क्या हो गया? विषय मतलब जो रस को बढ़ाता है, जिसके कारण रस बढ़ रहा है। निश्चित रूप से ये सारी चीजें, आलंबन उद्दीपन में जितनी चीजें भरी हुई हैं वह सब विषय है। ठीक है, तो विषय में भी आप कह सकते हैं कि सभागार का वातावरण, ठीक है। उद्दीपन, आलंबन हो गया, उद्दीपन हो गया। और अब देखिए अनुभाव। अनुभाव मतलब जो आश्रय है, जो शारीरिक क्रियाकलाप करता है, चाहे वो कायिक करे, चाहे सात्विक करे, चाहे मानसिक करे, चाहे आहारी करे। 4 प्रकार के होते हैं ना। अभी मैं एक चीज छोड़ रहा हूं बच्चों, वो है संचारी भाव। तो हर रस का अपना कुछ स्थायी संचारी भाव होता है। एक तो स्थायी भाव होता ही है, हर रसों का संचारी भाव भी लगभग तय होता है कि अगर शोक है तो कैसा संचारी भाव होगा, अगर श्रृंगार है तो कैसा संचारी भाव होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक टेबल बना लेंगे, उस टेबल में रस, स्थायी भाव, संचारी भाव, ऐसा करके हम बना लेंगे। तो आपको बार बार हर रस का संचारी भाव खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे अभी नहीं लिखवा रहा हूँ। अनुभाव, अब अनुभाव में क्या है कि परशुराम का बार बार, परशुराम क्या कर रहे हैं क्रोध में आकर के? बताइए आप सभी। बार बार फरसा पकड़ रहे हैं, बार बार भुजाएं उठा रहे हैं, है ना, बार बार जोर से बोल रहे हैं, बार बार आंखें लाल कर रहे हैं। यह सब कुछ क्या है? अनुभाव, जो उनका जो शारीरिक क्रियाकलाप है। तो अनुभाव क्या है कि फरसा पकड़ना या फरसा उठाना, भुजाएं उठाना, जोर से बोलना, आंख लाल करना, ये सब क्या है? अनुभाव है। तो इस तरह से ये रौद्र रस है बच्चों। रौद्र रस का ये जो अनुभव है वो इस तरह का है, और इसमें जो व्याकरणिक कोटियां हैं वो इस तरह की है। इसे आप देख लीजिए। अब आइए बच्चों, हम आज की कक्षा का जो अंतिम रस है उसे समझते हैं। बाकी के रसों को अगली कक्षा में समझेंगे, और वो है अद्भुत रस। रौद्र रस, वीर रस, अद्भुत रस और भयानक रस। प्रकृति में लगभग
लगभग कुछ चीजें बच्चे बिल्कुल भ्रमित हो जाते हैं कि अद्भुत है, कि वीर है, कि रौद्र है, कि भयानक है। इसलिए मैं पहले इन चार रसों को आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें हमने वीर देख लिया, रौद्र देख लिया। अब आइए अद्भुत रस पर बात करते हैं। अद्भुत रस, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है बच्चों, वो है आश्चर्य। यानी कि वे घटनाएं जिनको देखते ही मन आश्चर्य से भर जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माता सीता को जब शक हुआ कि हनुमान जो है वो अशोक वाटिका में जाकर फल कैसे खा पाएंगे, तो ये तो छोटे से बंदर हैं। तो हनुमान ने अपना वास्तविक स्वरूप वहां पर सीता माता के सामने प्रकट किया। वह और उस स्वरूप को देखकर सीता माता अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। क्या है वो, देखिए। कनक भूधराकार, भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल बीरा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल बीरा। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं इसे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही सीता माता ने कहा कि वत्स तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारी काया बहुत ही कमजोर है, कैसे तुम इन उद्भट रखवारों और महाबली राक्षसों का सामना करोगे। तो हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया, कहा कि देखिए मैं असल में मैं कैसा हूं, आप देखिए। तो हनुमान जी अपना स्वरूप जो है वो बढ़ाते चले गए, है ना, बहुत बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, और आसमान में एकदम हनुमान ही हनुमान दिखाई देने लगे। ठीक है, उसके बारे में लिखते हैं, कनक भूधराकार शरीरा। हनुमान जी का वो जो शरीर है वह सोने के से बना हुआ शरीर दिखाई दे रहा था, और भूधराकार धरती के आकार का दिखाई दे रहा था। इतना बड़ा विराट रूप प्रदर्शित करते हैं हनुमान वहां पर कि वह स्वर्ण के समान चमकता हुआ और धरती के समान भारी और विराट वह स्वरूप दिखाई देता है। समर भयंकर, है ना, युद्ध के क्षेत्र में जिस तरह से भयंकर योद्धा दिखाई देते हैं, उसी तरह समर भयंकर, बहुत ही भयंकर दिखाई दे रहे हैं। अति बल वीरा, और अत्यंत बल से भरे हुए वीर पुरुष की तरह हनुमान दिखाई दे रहे हैं। और सीता इस स्वरूप को देखकर एकदम आश्चर्य से भर उठती है। तो सीता के ऊपर रस प्रभावी हो रहा है। तो आश्रय कौन होगा, अब मैं क्रम से नहीं बताऊंगा, अब मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा। आश्रय कौन होगा, सीता होगी। चलिए ऐसे लिखते हैं, क्रम से नहीं लिख रहा हूं। आश्रय, जिसके भीतर रस प्रभावी हुआ, आश्रय सीता। ठीक, विषय, रस को उत्पन्न करने की परिस्थितियां क्या, अशोक वाटिका का दृश्य, सीता जी ने संदेह किया इसलिए यह रस पैदा हुआ। तो सीता जी का संदेह, सीता का संदेह, अशोक वाटिका का दृश्य, क्योंकि अशोक वाटिका में उन्होंने राक्षसों को देख लिया था, तो वो दृश्य भी उनके भीतर था, जिसके कारण उन्होंने अपना रूप दिखाया। ठीक है, अब आलंबन, अब मैं अलग अलग पूछ रहा हूं बच्चों। देखिए, आलंबन विभाव का प्रकार है। आलंबन युद्ध जो रस को उत्पन्न करने की परिस्थितियां हैं, बिल्कुल यही सीता का संदेह, अशोक वाटिका का दृश्य, और उन्होंने क्यों रूप बढ़ाया, राक्षसों का मान मर्दन करने के लिए। तो ये सारा चीज आलंबन हो जाएगा। सीता का संदेह,
अशोक वाटिका का दृश्य राक्षसों की उपस्थिति, ठीक है। आलंबन, उद्दीपन, माता सीता के भीतर रस को कौन बढ़ा रहा है? हनुमान जी का सोने के समान और धरती के जैसा विकराल शरीर रस को और बढ़ा रहा है, ठीक है। हनुमान का शरीर, सोने का रंग, सोने का रंग, विकरालता आदि। मतलब हनुमान का शरीर है, सोने के रंग का है, तो सीता और ज्यादा, अरे सोने के रंग का है, रस और बढ़ गया। विकरालता, अरे इतना विकराल हो गए, फिर रस बढ़ गया, तो उद्दीपन। अच्छा, अब इसमें एक चीज बचा रह गया, क्या? सीता जी का अनुभव। क्या है सीता जी का अनुभव? तो आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ेगा कि सीता जी जब जब देख रही होंगी हनुमान जी को इस तरह से, तो सीता जी क्या कर रही होंगी? अपलक निहारना, है ना, उनके मुंह से ध्वनियां निकलना, ऐसा करके ध्वनि निकल रही है, वो भी अनुभव हो सकता है ना। दोनों हाथों को जोड़ लेना, डर से सिमट जाना, ये सब अनुभव। तो अनुभव, यहां तो जगह बचा नहीं बच्चों, कहां लिखूं मैं अनुभव? अनुभव को आप ऐसे ही चलिए लिख देता हूं। अनुभव, क्या अनुभव हो सकते हैं? अनुभव हो सकते हैं कि सीता का चौंकना, सीता का चौंक जाना, मुंह खुला रह जाना, हो सकता है सीता हाथ जोड़ ली हो, हाथ जोड़ लेना, आदि। कुछ चीजें आपको अनुमान लगानी पड़ती हैं बच्चों, यहां से देख लीजिए जो अनुभव है, सीता का चौंक जाना, मुंह का खुला रह जाना, हाथ का जोड़ लेना आदि। कुछ चीजों के बारे में हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि ये जरूर हुआ होगा, ठीक है। तो बच्चों इसे आप देख लीजिए, आज हमने लगभग दो रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार के बारे में समझा, फिर हमने वीर रस के बारे में जाना, फिर हमने रौद्र रस के बारे में जाना, फिर हमने आज ये उदाहरण लिखा हमने अद्भुत रस का। तो लगभग हमने 4 रसों के बारे में यहाँ पर उदाहरण लिख लिया है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारी अगली कक्षा है उसमें मैं बाकी के रसों के उदाहरण आपको दे दूं। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, धैर्य से काम लेना है। रस बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे हम लोग चाहते तो 1 या 2 पीरियड में खत्म कर देते, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती जब तक हम बारीकी से किसी चीज को न समझें, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल मत घबराइए, धैर्य रखिए, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है ना। आज के वीडियो में बस